हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना से। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 1949 में अपनाए गए संविधान के अनेक वास्तविक लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए, विशेष रूप से 7वें संशोधन के रूप में, 42वें संशोधन के रूप में, 44वें संशोधन के रूप में, 73वें संशोधन के रूप में और 97वें संशोधन के रूप में। 42वें संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। सबसे ज़्यादा जो परिवर्तन किए गए थे वे 42वें संविधान संशोधन के रूप में किए गए थे। केशवनंद भारती मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आर्टिकल 368 के तहत संशोधन में मूल ढांचा न बदला जाए। संविधान की विशेषता इस प्रकार है। फर्स्ट वन है सबसे लंबा लिखित संविधान का होना। संविधान दो प्रकार के हैं, एक है लिखित संविधान जो कि अमेरिका का है और एक है अलिखित संविधान जो कि ब्रिटेन का है। इन्हीं दोनों से भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। मूल रूप से इसमें एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ थी जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था, और वर्तमान में एक प्रस्तावना, 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ है। इसके लंबे होने के पीछे चार प्रमुख कारण हैं। चार प्रमुख जो कारण है वो है, फर्स्ट वन है भौगोलिक कारण, भारत का विस्तार और विविधता का होना। ऐतिहासिक कारण है 1935 का प्रभाव, जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश का संविधान का अलग एक होना, जो कि अब चेंज कर दिया गया है इसको। तो संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व होना। नेक्स्ट वन है विभिन्न स्रोतों से विहित होना। ढांचागत हिस्सा 1935 का जो अधिनियम था भारतीय संविधान में, उसका जो आज का जो संविधान है उसका जो ढांचा लिया गया है वह 1935 के अधिनियम से लिया गया है। और संविधान का दार्शनिक भाग अमेरिका, आयरलैंड से लिया गया है, और मौलिक अधिकार भी। इसका राजनीतिक भाग ब्रिटेन से। अन्य प्रावधान में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका और जापान से लिए गए हैं। थर्ड वन है नाम्यता और अनाम्यता का समन्वय या तालमेल होना। अनम्य का मतलब है कठोर होना और नम्य का मतलब है लचीला। अमेरिकी का जो संविधान है वह कठोर संविधान के रूप में जाना जाता है, जिसमें संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया की जाती है, और नम्य जो लचीला है ब्रिटेन का आम कानून जैसे संशोधन की प्रक्रिया की तरह लचीला है। हमारा संविधान न तो लचीला है और न ही कठोर है, बल्कि दोनों का मिश्रण है। आर्टिकल 368 के संशोधन के दो रूप हैं। फर्स्ट वन है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान के में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत का होना जरूरी है, और प्रत्येक सदन का कुल बहुमत जो 50% से अधिक हो। विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन होना भी जरूरी है। नेक्स्ट वन है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। संघीय दो सरकार,
शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्रता, न्यायपालिका, देशनीयता आदि है। एकात्मकता के अंदर आते हैं एक सशक्त केंद्र, एक संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, आपातकालीन प्रावधान इत्यादि। जब आपातकाल लगता है तो संघीय ढांचा एकात्मकता में बदल जाता है। नेक्स्ट वन है सरकार का संसदीय रूप। अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली, ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली। हमने ब्रिटेन को अपनाया है। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट वन है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता को समन्वय देना। जो संघीय संप्रभुता है वो ब्रिटिश से और न्यायिक सर्वोच्चता को हमने अमेरिका से लिया है। हमारी सर्वोच्च न्यायालय की न्यायपालिका और समीक्षा अमेरिकी न्यायालय से कम है, क्योंकि अमेरिका में विधि द्वारा लिखित प्रक्रिया है और भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। नेक्स्ट वन है एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारी न्यायपालिका एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र है। सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है। शीर्ष न्यायालय यह मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है और संविधान का संरक्षक है। नेक्स्ट वन है मौलिक अधिकार, जो कि अमेरिका से लिए गए हैं। छह मौलिक अधिकार भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 के अंतर्गत आते हैं। फर्स्ट वन है जो मौलिक अधिकार वो है समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 19 और 22 के बीच। शोषण के विरुद्ध अधिकार है आर्टिकल 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 25 से 28। नेक्स्ट है सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार है आर्टिकल 29 और 30। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो कि है आर्टिकल 32। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी अधिकार आपातकाल में स्थगित हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।